हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बी रैंकर्स नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम ऑप्स एंड गायनी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है बिशप स्कोर। टॉपिक का नाम है बिशप स्कोर। बिशप स्कोरिंग जो है एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ऑप्स एंड गायनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्सेट में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनकी नंबरिंग्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपोनेंट्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिशप स्कोरिंग को लेके कि व्हाट इज़ द एक्चुअल बिशप स्कोर और किस तरीके से इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करके रैंकिंग की गई है। जैसे हम जीसीएस को रैंक करते हैं, जैसे हम सोफा स्कोरिंग निकालते हैं, वैसे ही एक बिशप स्कोरिंग भी होता है जो कि ऑप्स एंड गायनी में यूज़ किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट. This will help us and motivate us to make more videos which help you to crack your NORCET 6 and other central government exams और state government exam. तो चलिए हम बिशप स्कोरिंग को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ बिशप स्कोरिंग। तो बिशप स्कोर जो है वो क्या हमें बताता है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि बिशप स्कोर हमें क्या बताना चाहता है। ऑप्स एंड गायनी में बिशप स्कोर जो है लेबर को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है। तो बिशप स्कोर हमें बताता है रेडीनेस ऑफ लेबर के बारे में। रेडीनेस ऑफ लेबर के बारे में बिशप स्कोर हमें बताता है। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि जो बेबी है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितना, मतलब कि मदर कितनी रेडी है एक नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए, और जो एक नॉर्मल डिलीवरी है उससे मदर या फीटस को किसी तरीके का कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिशप स्कोर हमें बताता है। तो बिशप स्कोर हमें बताएगा रेडीनेस ऑफ लेबर के बारे में कि लेबर जो है वो कितना रेडी है। नेक्स्ट क्या है, बिशप स्कोर हमें क्या बताएगा। सक्सेस रेट, सक्सेस रेट ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, सक्सेस रेट ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर कि जब भी हम लेबर को स्टार्ट करने वाले हैं तो वो लेबर कितना सक्सेस होने वाला है, ये हमें बिशप स्कोरिंग में पता चलता है। टोटल स्कोर कितने होते हैं बिशप स्कोर के। टोटल स्कोर है 13। तो एग्ज़ाम में आपको कई बार यही पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द टोटल बिशप स्कोर, तो आपको यू हैव टू गिव द आंसर 13। अब देखिए, अगर 9 और मोर देन 9 है दैट मीन्स कि दिस विल सफिशिएंट फॉर नॉर्मल लेबर, मतलब कि यहाँ पर एक नॉर्मल लेबर हो सकता है अगर मोर देन 9 है तो। बट अगर लेस देन 9, अगर मैं इसको सिंपल टर्म से बोलूँ 8, तो यहाँ पर मतलब है कि दिस विल गो फॉर अ डिफ़िकल्ट लेबर, मतलब यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी होने में डिफ़िकल्टी आएगी और पॉसिबिलिटी चांसेस हैं कि मदर को भी रिस्क हो और फीटस को भी रिस्क हो। तो व्हाट आई टोल्ड यू, बिशप स्कोर हमें क्या बताएगा। बिशप स्कोर विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द रेडीनेस ऑफ लेबर। बिशप स्कोर हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऑप्स एंड गायनी में बिशप स्कोर को यूज़ किया जाता है। ये बताता है रेडीनेस ऑफ लेबर के बारे में कि एक नॉर्मल डिलीवरी हम कंडक्ट करेंगे तो क्या मदर नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी है। नेक्स्ट है
सक्सेस रेट ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, कि एक प्रेग्नेंट वुमेन हमारे पास आई है और हम उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं, तो वो जो नॉर्मल डिलीवरी है वो कितना सक्सेस हो सकता है, या फिर बिटवीन दी लेबर कहीं बच्चा फंस तो नहीं जाएगा, बच्चे का सर तो नहीं फंस जाएगा, या फिर मदर जो है वो अब एफर्ट नहीं लगा सकती है, तो लेबर जो है वो कितना सक्सेस होगा, ये भी हमें बिशप स्कोर बताएगा। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम में अगर इस तरीके से पूछे कि टोटल बिशप स्कोर कितना होता है, सो यू हैव टू आंसर कि टोटल बिशप स्कोर जो है वो 13 होता है। अगर बिशप स्कोर लेस देन 9 आए तो वो डिफ़िकल्ट लेबर के अंदर जाएगा। अगर बिशप स्कोर 9 और मोर देन 9 है, बिशप स्कोर 9 एंड मोर देन 9 है, दैट मीन्स कि दिस विल बेटर एंड दिस गिव अस इंस्ट्रक्शन कि हाँ भाई यहाँ पर नॉर्मल लेबर हो सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन अगर बिशप स्कोर 9 नहीं आया, दिस मीन्स कि दिस विल गो फॉर अ डिफ़िकल्ट लेबर। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन कि हमें कैसे पता चलेगा कि बिशप स्कोर 9 आया, 7 आया, 5 आया, या फिर 0 है, या फिर 13 है। हमें कैसे पता चलेगा कि बिशप स्कोर कितना आया है? तो उसके लिए एक हमारे पास चार्ट है जो आपको आइडेंटिफाई कराएगा कि बिशप स्कोर कितना आएगा। उससे पहले हम एक छोटा सा देख लेते हैं कि इस्चियल स्पाइन से लेके नेगेटिव स्टेशंस क्या होते हैं एंड पॉजिटिव स्टेशंस क्या होते हैं। तो जब भी हम एक फीमेल पेल्विस में जाएंगे, तो जब भी हम एक फीमेल पेल्विस पे जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज इस्चियल स्पाइन, दिस इज इस्चियल स्पाइन। इस्चियल स्पाइन वो एरिया होता है, वो डिनोमिनेटर होता है फीमेल पेल्विस के अंदर, जहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से डिलीवरी आगे कंडक्ट होगी या नहीं होगी, या फिर बच्चा जो है वो इंगेज्ड हो गया है या नहीं हुआ है, बच्चे का सर कहाँ पर। तो मतलब अगर बच्चे का हेड जो है वो इस्चियल स्पाइन के पास है, दैट मीन्स दिस विल इंडिकेट कि हाँ अब डिलीवरी हो सकती है। तो यहाँ पर इसको हम इस्चियल स्पाइन के पास जो होता है उसको हम कहते हैं स्टेशन ज़ीरो, उसको हम कहते हैं स्टेशन ज़ीरो। अब हम इससे ऊपर जाएंगे -1, -2, -3, -4 एंड -5 स्टेशन। तो ये जो स्टेशंस हैं ये माइनस में हैं, मीन्स कि अगर इस्चियल स्पाइन से ऊपर है फीटस तो फीटस जो है वो अगर इस्चियल स्पाइन से ऊपर है तो ये इंडिकेट करेगा कि अभी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, या फिर फीटस जो है वो अभी इंगेज नहीं हुआ है। तो इस्चियल स्पाइन से अगर ऊपर है, दिस मीन्स कि ये नेगेटिव स्टेशंस हैं। इन दो स्टेशंस के बीच में 1 सेंटीमीटर जो है वो गैप रहता है। इस्चियल स्पाइन से फीटस अगर ऊपर है, फीटस का सर अगर इस्चियल स्पाइन से ऊपर है तो वो हम नेगेटिव में काउंट करते हैं, मतलब नेगेटिव स्टेशंस, -1 स्टेशन, -2 स्टेशन, -3 स्टेशन। और अगर ये इस्चियल स्पाइन से नीचे है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव में काउंट करते हैं, +1, +2, +3, +4 एंड +5। तो अगर अगर नीचे है इस्चियल स्पाइन से, दिस मीन्स कि फीटस जो है वो पॉजिटिव स्टेशंस पे है और डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अगर फीटस का हेड स्टेशन ज़ीरो या उससे आगे है,
स्टेशन 0 या उससे आगे है, दिस मीन्स कि डिलीवरी जो है वो कभी भी हो सकती है। मतलब ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है डिलीवरी का, डिलीवरी जो है वो कभी भी हो सकती है। लाइक हेयर, मान लीजिए अगर फीटस का हेड यहाँ पर है कहीं पर, तो अभी डिलीवरी होने के उतने अच्छे चांसेस नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा जब तक फीटस का हेड यहाँ तक नहीं आता। तो पहले फीटस का हेड आएगा और यहाँ पर इंगेज होगा स्टेशन 0 पे, उसके बाद जो है हेड है वो डिसेंट होगा, यानी कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेटर। तो मेन जो चीज़ है वो हमें स्चियल स्पाइन को याद रखना है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज़ कि आप कैलकुलेट कैसे करेंगे बिशप स्कोरिंग को, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे, आप भी अपने नोट्स में चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले हम कंटेंट लिखेंगे, ठीक है, कंटेंट क्या क्या है वो हम लिखेंगे। ओके, यहाँ पर हम नंबर देंगे 0, 1, 2, 3 और हम इसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो पहली जो हमारी चीज़ आएगी वो आएगी कि सर्विक्स कितना डायलेट है। पहली जो हमारी चीज़ आएगी वो आएगी कि सर्विक्स कितना डायलेट है। यहाँ पर 5 हमें बनाने हैं, 5 हमारे पास कंटेंट होते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो आएगी सर्वाइकल डायलेशन की, सर्विक्स कितना डायलेट है। तो देखिए मान लीजिए कि सर्विस जो है आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे 10 सेंटीमीटर्स तक डायलेट होता है। जो सर्विक्स है वो 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाएगा और तब जाके एक नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो सर्वाइकल डायलेशन अगर 0 है तो हम बिशप स्कोरिंग 0 करेंगे। सर्वाइकल डायलेशन अगर 1 या फिर 2 सेंटीमीटर है तो हम बिशप स्कोरिंग 1 करेंगे। और अगर सर्वाइकल डायलेशन 3 और 4 है तो बिशप स्कोरिंग 2 जाएगी। मोर देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो बिशप स्कोरिंग 3 होती है। नेक्स्ट क्या आता है, सर्वाइकल इफेशमेंट। इफेशमेंट क्या होता है कि जो सर्विक्स है वो आपस में सिकुड़ के, मतलब चपटा होके कितना स्पेस क्रिएट कर सकता है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्वाइकल इफेशमेंट। अगर 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल इफेशमेंट है तो हम 0 देंगे। 2 सेंटीमीटर है तो हम 1 देंगे। वन सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा। और अगर 0 सेंटीमीटर यानी कि जो सर्विक्स है वो पूरा चपटा होके ऊपर मिल गया है और पूरा डायलेट हो गया है, दैट मीन्स कि 0 सेंटीमीटर, और उसको हम कहते हैं, तो उसको हम 3 नंबर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्विक्स की पोजीशन क्या है ना। सर्विक्स की पोजीशन क्या है, तो पहले अगर पोस्टीरियर है तो 0, अगर सर्विक्स जो है मिड लाइन में आ चुका है, और अगर एंटीरियर, ठीक है। यहाँ पर बस ये 3 चीज़ें ही होती हैं, 2 ही तक स्कोर जाता है, थर्ड में कुछ भी नहीं आता है। नेक्स्ट क्या है, सर्वाइकल की कंसिस्टेंसी क्या है, मतलब कि सर्विक्स कितना स्मूथ है। देखो कोई भी चीज़ को डायलेट होने के लिए वो स्मूथ होगा तभी डायलेट हो, कोई भी चीज़ हार्ड है तो वो डायलेट नहीं हो सकती। तो सर्विक्स कितना स्मूथ है, कितना सॉफ्ट है, वो हम देखेंगे सर्वाइकल कंसिस्टेंसी में। तो यहाँ पर CX में सर्विक्स समझना आप, मैं सर्विक्स को इंडिकेट कर रही हूँ, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। तो अगर सर्विक्स हार्ड है
तो ऑफ कोर्स डिलीवरी नहीं हो पाएगी। और अगर सर्विक्स सेमी सॉलिड है तो भी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। और अगर सर्विस कंप्लीटली लूज़ हो गई है, दिस मीन्स कि सर्विस बहुत ही स्मूथ है और डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी है, और यहाँ पर थर्ड पॉइंट में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है हेड। हेड किसका? हेड बच्चे का, क्योंकि बच्चे का ही हेड बाहर आएगा, मदर का कोई लेना देना नहीं है हेड का। तो अगर -3 है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर माइनस में होता है तो डिलीवरीज नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पर -3 है, इस एरिया में है बच्चा अगर, तो अगर -3 है तो 0, -2 है -1 एंड 0 या फिर पॉजिटिव स्टेशंस। मतलब कि बच्चा जो है इस्चियल स्पाइन पे है, जिसको हम 0 स्टेशन कहते हैं, या इस्चियल स्पाइन से नीचे है, यानी कि जो पॉजिटिव स्टेशंस हैं, तो यहाँ पर जो है वो डिलीवरी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो ये जो है ये हमारा बिशप स्कोर का चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो कंटेंट में 5 चीज़ें आती हैं। कई बार एग्जाम में कंटेंट पूछा जाता है, कंटेंट में क्या क्या चीज़ें, तो कंटेंट में 5 चीज़ें आती हैं: सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल इफेशमेंट, सर्वाइकल पोजीशन, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी और हेड ऑफ द फीटस। और स्कोर हम करते हैं 0, 1, 2, 3। जीरो हम कब कब देते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, जीरो हम किस किस कंडीशन में देते हैं, 1 हम किस कंडीशन में देते हैं, 2 हम किस कंडीशन में देते हैं, और 3 हम किस कंडीशन में देते हैं। तो इस तरीके से और बिशप स्कोरिंग को कैलकुलेट किया जाता है। और बिशप स्कोर जो है ये लेबर के प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट टॉपिक्स जो है हमारे चैनल्स पे आते रहेंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे नॉर्थ सेट और बाकी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने में। Thank you. If you found the video very informative, please subscribe the channel and like and share the video. Thank you.